कहाँ डाटा स्टोर करवाते हैं? क्लाउड पे। क्यों करवाते हैं? क्योंकि यूएसबी खराब हो सकती है, ठीक है, सिर्फ इंटरनेट की जरूरत होती है, यूएसबी खराब हो सकती है, फिजिकली आपका जो भी डाटा है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है, सही है। तो हमने क्लाउड का इस्तेमाल करना शुरू किया, ठीक है। तो हमने क्लाउड में डिफरेंट टाइप के क्लाउड पढ़े, एक पब्लिक देखा, एक प्राइवेट देखा और एक हाइब्रिड देखा, जो कि पब्लिक प्राइवेट दोनों होता है। फिर हमने देखा कि क्लाउड पे, देखो मैं बहुत ना नॉर्मल एक एग्जांपल करा रही हूँ, हम लोगों ने तो अपनी यूनिवर्सिटी में बहुत सारी चीजें देखी थी। ये मल्टी टेनेंट्स के जरिए जो है अलग अलग किए जाते हैं, ठीक है। ये जो पब्लिक है, पब्लिक में इतने सारे लोगों ने ड्रॉप बॉक्स पे फाइल अटैच की, किसी की भी फाइल मिक्स नहीं हुई। वो टेनेंट के जरिए ना हर एक को अपना एक टेनेंट असाइन किया जाता है, जो किराएदार होते हैं, आप एक कमरा दे देते तो उसी में रहता है, सही है। तो इसी तरह मल्टी टेनेंट्स होते हैं यहाँ पब्लिक पे। बस हमारे किसी की मतलब कि आप एग्जांपल दे रही है किराए के रूम की, एक रूम में तो मल्टीपल लोग हैं। हाँ, तो पब्लिक में ऐसा होता है, एक रूम में आप मल्टीपल फाइल्स अपलोड कर देते हैं ना ड्राइव पे, होता है ना, आपके पास ऑप्शन होते हैं सारे, आप 10,000 फाइल अपलोड कर लें, लेकिन लिमिट एक तरह से लिमिट होती है। नहीं ड्रॉप बॉक्स नहीं देते हैं, सिर्फ 2 GB देते हैं। मैं यही तो बोली, लिमिट होगी ना 2 GB की। लेकिन अगर आप ये चीज बाय कर ले प्राइवेट में, तो इसीलिए क्लाउड को कहते हैं एज पे एज यू कैन गो, जितना पे करेंगे उतना इस्तेमाल करें क्लाउड। ये तो 2 GB आपको दिखाने के लिए देता है, ये देखो इतना अच्छा है, वो जो कसर शीरी वाला हलवा टेस्ट करा देता है कि आप बाद में खरीद सकें, तो ये समझ टेस्ट करा रहा होता है ताकि आप बाद में इसको ले सकें, बाय कर सकें। हम तो रहमत शीरी और इसका पढ़ने का मकसद क्या है? क्लाउड बहुत सारे है, Amazon क्लाउड है, नेटफ्लिक्स क्लाउड है। अब देखिए नेटफ्लिक्स पे आपका अकाउंट है, आपका अकाउंट है, आपका अकाउंट है, सबके अपने अपने अलग अलग अकाउंट है। टेनेंट्स के जरिए आप लोगों को सेपरेशन दी गई है, कोई किसी के उसमें जाके उसकी हिस्ट्री या मूवीज नहीं देख सकता, समझ आ गई? तो ये किसके जरिए अलग होता है? टेनेंट के जरिए अलग होता है, ठीक है, क्लियर है। अब तीसरी बात आते हैं हम आस पास और साथ जो बताया था, और आप लोग एक चीज को क्लियर कर लीजिएगा, आप लोग जो विजन में अब प्रोजेक्ट बनाएंगे, वो जो भी 3-4 यहाँ से और 3-4 यहाँ से मिलकर बनाएंगे, वो बनाएंगे आप डेटा साइंस पे, और होना चाहिए सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, हाईली डिमांडेड सॉफ्टवेयर बनेगा डेटा साइंस करना हमारा काम सही है। जो मशीन लर्निंग और डेटा साइंस का प्रोजेक्ट होता है वो, और आप बनाएंगे सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, जो चलते फिरते लोगों को आप सर्विस प्रोवाइड करेंगे, वो सब एप्लीकेशन हो गई। जैसे इन लोगों ने सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस ही बनाया था ना, कि आप आए, देखो वेबसाइट इनकी थी प्रोजेक्ट विजन में, ई प्रोजेक्ट बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं, कंपनी इस्तेमाल कर रही है, आपको उससे कुछ नहीं मिल रहा। इन्होंने सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस जैसा एक मॉडल प्रोवाइड किया था, इसी तरह आप लोग भी अब विजन में वैसे ही वेबसाइट बनाएंगे कि आप एक सर्विस देंगे, ठीक है, कि सर्विस आपने दे दिया, अब वो यूजर अपने हिसाब से उसको फायदा इस्तेमाल कर सके। एक्सेल शीट दे रही उनको उन्होंने बना के मुझे, मैं अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ, तो आप किसी को सर्विस दे रहे हैं, बाहर कूलर रख दिया, पानी पी रहे हैं ना लोग, तो सर्विस ही है ना ये, ठीक है, लोग उससे फायदा उठा रहे हैं, सही है। फिर आप उसकी एसईओ करें, एसक्यूएल करें और फिर पैसे कमाएं। ये एप्लीकेशन बनेगी या वो वेबसाइट? आप देखो जो वेबसाइट होती है उसको एप्लीकेशन बोलते हैं, इस तरह की वेबसाइट एप्लीकेशन या ऐप प्रोजेक्ट बोलते हैं। इंशाल्लाह मैं फ्लटर पे नहीं बना सकता। फ्लटर पे मोबाइल एप्लीकेशन बनती है, आप उस पे बना लें। फ्लटर पे कोई नई चीज तो बनाएंगे ना हम, तो बना लें, अभी तो फ्लटर पढ़ेंगे, आप फ्लटर पे बना लीजिएगा। तो अब आस पास और सास को थोड़ा सा रिवीजन देते हैं। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, गूगल लाइव एक्सेल शीट, सबको समझ में आती है? प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, गूगल प्ले स्टोर, हर बंदा जाता है अपनी ऐप चढ़ाता है, दूसरा बंदा आता है ऐप इंस्टॉल करता है और यूज करता है, इसे कहते हैं प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। गूगल का प्लेटफॉर्म है ये, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, ठीक है, इसकी नॉर्मल सी एग्जांपल ये है कि कोलैब होता है जो मशीन लर्निंग का काम करता है, उसमें ना बहुत हाईली सीपीयू और जीपीयू की जरूरत पड़ती है। अब वो अपनी मर्जी से आप सीपीयू लगा सकते हैं, वरना तो आपको जो सीपीयू है वही वाला इस्तेमाल करेंगे ना। आप ऑनलाइन सीपीयू सिलेक्ट कर रहे हैं कि मुझे इतनी रैम चाहिए, इतना हार्ड ड्राइव चाहिए। गूगल कोलैब एक लेबोरेटरी है, उसपे हम कोडिंग करते हैं पाइथन की, उसपे आप रैम रोम सब अपनी मर्जी का चढ़ा सकते हैं, समझ आ रही है? उसे कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। इंफ्रा, तीनों चीजें क्लियर हो गई? अब कुछ रहता तो नहीं इसमें। अब हम ये देखेंगे कि एपीआई क्या होती है, मिस, ठीक है,
इंफ्रा एज अ जैसे कि सर्विस मैं गूगल कोलैब में गई, मैंने सेलेक्ट किया मुझे 4 GB रैम चाहिए ऑनलाइन, 4 GB रैम चाहिए और रोम चाहिए, और CPU नहीं GPU चाहिए। हाईली GPU पता है ना आपको, इसके लिए चाहिए होता है, तो इमेज प्रोसेसिंग के लिए मुझे GPU चाहिए। मतलब मैं अपनी मर्जी से अपना CPU रेडी करके उस पर कोड कर रही हूँ। ये होती है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। सबको क्लियर हो गया? ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आते हैं, जब ये ना 2 चैप्टर में सिर्फ यही कहानी है जो मैंने मल्टी टेनेंट से एक लाइन में बता दिया आपको। मल्टी टेनेंट्स क्या होते हैं, जिससे सब हर बंदा अपने अपने सेपरेशन रखता है अकाउंट का। प्राइवेट क्लाउड क्या होता है, हाइब्रिड क्लाउड क्या होता है। एडटेक वाले ये कहें कि एक सर्वर 1 यहाँ रहेगा लेकिन फैकल्टी का सर्वर 2 अमेजोन वाले देंगे, इसे कहते हैं हम हाइब्रिड। इनका दोनों है ना, ऑन साइट भी है। ऑन साइट कौन सा है, सर्वर 1 जो बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं, सर्वर 2 जो उन्होंने नेटफ्लिक्स या अमेजोन पे डाला है वो क्या है, सर्वर। ऑन प्रेमिसेस तो नहीं है ना। ऑन प्रेमिसेस का मतलब जो आपके सेंटर में रखी हुई चीज है उसे कहते हैं ऑन प्रेमिसेस। अच्छा, ऑन प्रेमिसेस वो होती है जो हमारे सेंटर में हमारे पास रखी हुई होती है। ऑन प्रीमिस। सबको क्लियर है? किसी का कोई सवाल? एक CPU लाके कंपनी वाले अगर एक रूम में रख देते हैं उसे कहते हैं ऑन प्रेमिसेस, ऑन प्रीमिस क्योंकि वो आपके प्रेमिसेस के अंदर है। ऑफ प्रेमिसेस क्या होता है, जो मैं फर्स्ट गूगल से खरीद लिया और मैंने बोला ये वाला इतना डाटा गूगल पे रहेगा, वो हो गया मेरा ऑफ ऑफ प्रेमिसेस। प्रीमिस। सही। आपके पास जो मोबाइल फोन में जो सारी इमेजेस हैं ये ऑन प्रेमिसेस हैं। आपके जो गूगल फोटोज में अपलोडेड इमेजेस हैं वो ऑफ प्रेमिसेस हैं। वो हमने गूगल पे रखा है। गूगल पे रखी हुई है ना आपने, मोबाइल फर्स्ट ये वाला भेज दोगे तो लेकिन वो तो सेव रहेगी ऑफ प्रेमिसेस पे। बिल्कुल। समझ में आ गई ये वाली चीज? Gmail क्लाउड का login मसला नहीं है। हो अब इसके जो जितने भी आपके चैप्टर्स के अंदर लंबी लंबी डेफिनेशन है सब आप 1 मिनट में पढ़ सकते हैं। पूरा लमसम यही था।